स्कॉर्पियो ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਸੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵੀ 0 रेटिंग है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक ये उन्हीं गाड़ियों में से एक है जो अगर यंग जनरेशन के हाथ में है तो इसे कभी भी कम स्पीड में या कहिए रोड लिमिट के हिसाब से नहीं चलाया जाएगा। और इसका रीजन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ पर्टिकुलर गाड़ियों में से इस एसयूवी का भी नाम आता है जिसे लोग माफिया, गैंगस्टर या फिर दबंग एसयूवी कहकर बुलाते हैं। और इसी चीज को मेंटेन करते हुए इनके ड्राइवर्स गाड़ियों को हाई स्पीड में चलाते हैं ताकि ये गाड़ियां दूसरों से अलग दिख सकें। लेकिन क्या ये बड़ी और सड़क पर खतरनाक दिखने वाली एसयूवी किसी भी तरह के हाई स्पीड एक्सीडेंट्स में आपकी जान बचा सकती है या मेजर इंजरीज न आने से रोक सकती है? बिल्कुल भी नहीं। हद से ज्यादा तेज रफ्तार में तो एक से एक महंगी गाड़ियां खत्म हो जाती हैं, ये तो फिर भी स्कॉर्पियो है। और आज इस एसयूवी का 2 भयानक एक्सीडेंट मैं आपको दिखाने वाला हूं जो और भी चीजों को क्लियर करता है। ये पहला एक्सीडेंट महाराष्ट्र से मिस्टर कृष्णा ने शेयर किया है। यह एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉर्पियो से 4 पैसेंजर पैठड़ पाचोड़ रोड से होते हुए कहीं जा रहे थे। तभी एक जगह पर उनकी गाड़ी अनकंट्रोल हो गई और सीधा जाकर एक ब्रिज के रेलिंग में घुस गई। यहाँ पर स्कॉर्पियो के अनकंट्रोल होने का एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इसे काफी तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था जिस वजह से ड्राइवर इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। हालांकि इसके अलावा भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे गाड़ी के सामने अचानक कोई चीज आ गया हो, इसका टायर फट गया हो या फिर ड्राइवर को नींद वगैरह आ गई हो और ये सीधा रेलिंग में लड़ गई हो। लेकिन जो भी हुआ है एक बात तो क्लियर है कि ये तेज रफ्तार में ही हुआ है, क्योंकि आप स्कॉर्पियो की हालत साफ देख सकते हैं, इसके परखच्चे उड़ गए हैं। ऐसा लग रहा गाड़ी ने रेलिंग को डायरेक्ट राइट साइड से हिट किया है जिस वजह से इधर का हिस्सा लगभग खत्म हो गया है। डायरेक्ट इम्पैक्ट से एसयूवी का फ्रंट तो अंदर घुसते हुए डैमेज हुआ ही है, साथ में इसके राइट साइड वाले 2 या फिर 3 पिलर्स कोलैप्स हो गए, दोनों डोर्स टूटकर बाहर निकल आए और छत भी कटकर पीछे तक चला गया है। केबिन की क्लियर फोटोज नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे इसका डैशबोर्ड उखड़ गया है और सीट्स भी डिसलोकेट हो गई हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ भी तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। बात करें अंदर बैठे लोगों की तो अनफॉर्चुनेटली इसमें ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि एक पैसेंजर की हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हुई है और बाकी 2 लोगों को मेजर इंजरीज आई हैं। उम्मीद करते हैं वो सेफ हों। तो भाई इस एक्सीडेंट का जो भी रीजन रहा हो, उन सब से पहले एक बड़ा रीजन हाई स्पीड था और ये गाड़ी का हाल साफ साफ बता रहा है। इतनी बड़ी गाड़ी लिमिटेड स्पीड में ऐसे डैमेज नहीं हो सकती है, इसे काफी ज्यादा तेज रफ्तार में चलाया जा रहा होगा। बात करते हैं दूसरे एक्सीडेंट पर जो पंजाब से कुछ व्यूअर्स ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट भी महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का है और ये रिसेंटली पंजाब के अमृतसर में हुआ है। हालांकि ये एग्जैक्टली कैसे हुआ या क्या रीजन था उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी जहां तक है चीजों को देखकर आप सब कुछ काफी अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर आपको नई वाली स्कॉर्पियो क्लासिक दिख रही होगी जो बीच से पूरी मुड़ी हुई है। अब इस जगह हुआ क्या कि एसयूवी एक 2 लेन हाईवे से यानी सिंगल रोड से होते हुए जा रही थी। तभी खिलचियान के पास ड्राइवर का कंट्रोल स्टीयरिंग पर से खो गया और गाड़ी रोड के साइड में लगे एक बड़े से पेड़ में जाकर घुस गई। अब वैसे तो यहाँ पर भी अनकंट्रोल होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन दिख रहा है वो है हाई स्पीड ड्राइविंग, क्योंकि आप साफ देख सकते हैं गाड़ी का हाल कितना ज्यादा डरावना हो गया है। शायद ही इतना भयानक एक्सीडेंट कभी स्कॉर्पियो का हुआ होगा। इम्पैक्ट डायरेक्ट एसयूवी के नीचे साइड चैसिस पर पड़ा है, जिस वजह से नीचे वाला हिस्सा पूरा ही अंदर घुस गया और गाड़ी मुड़ गई। बीच वाले पार्ट में देखा जाए तो इसका रूफ और चेसिस दोनों लगभग मिलकर एक हो गए हैं। सारे डोर्स टूट गए, पिलर्स कोलैप्स हो गए और केबिन की तो बात ही मत करिए, इसमें कुछ बचा ही नहीं होगा। गाड़ी का डैशबोर्ड और आगे वाला हिस्सा लटका हुआ है, हालांकि इस साइड कोई डैमेज नहीं दिखाई पड़ रहा। फ्रंट वाला एरिया सेफ है और ऐसा लग रहा पूरे गाड़ी में सिर्फ यही नुकसान नहीं आया है। बाकी ओवरऑल डैमेज को देखकर ये समझ में आ रहा कि गाड़ी पलट कर लड़ी है, क्योंकि ऐसा डैमेज तभी पॉसिबल है। इसके अलावा कुछ दूर आगे खेत में एक बलिनो भी खड़ी हुई है और ये भी थोड़ी बहुत डैमेज लग रही है। अब ये पहले से थी या स्कॉर्पियो के साथ ही इसका भी एक्सीडेंट हुआ है वो नहीं पता। इसके अलावा बताया जा रहा कि गाड़ी में टोटल 3 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, जिसमें एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और बाकी 2 इंजर्ड हैं। उम्मीद करते हैं वो सेफ हों। तो भाई यहाँ पर नहीं पता कि गलती किसकी थी या फिर एसयूवी के अनकंट्रोल हो जाने का क्या रीजन था, लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो की जो हालत है उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये रोड लिमिट के हिसाब से चल रही होगी। एक्सीडेंट के समय इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज होगी, तभी ये बीच से ऐसे मुड़ गई है। आप सभी से रिक्वेस्ट है ऐसे एक्सीडेंट्स को देखकर समझने की कोशिश करिए और गाड़ी को लिमिटेड स्पीड में चलाइए। फिर चाहे आपके पास स्कॉर्पियो हो या फॉर्च्यूनर, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हद से ज़्यादा तेज रफ्तार में सभी गाड़ियों का हाल एक जैसा ही होता है।
बाकी आपका इन दोनों एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट में बताइए।